जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? सफलता की इस कड़ी में आज एक और शख्सियत मेरे सामने है और देखेंगे और जानेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नौकरी गुरुजी आज तो एक साथ है और एक ही व्यक्ति को मिल गई। ऐसा क्या हुआ? कहीं ये नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर सांचौर का है, इसलिए तो नहीं हुआ क्या? नहीं साहब, ये मेहनत बोलती है और मेहनत बोली है नेथीराम की इस महज कम उम्र के अंदर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। स्वागत है नेथीराम जी आपका हमारे परिवार में। धन्यवाद गुरुजी। नेथीराम जी, हम आज आपसे जानेंगे कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन में संघर्ष जो किया है और किस प्रकार से आप लगे हैं, ताकि जो हमसे जुड़े हुए जो आपके युवा भाई बहन हैं जो और तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। उसके लिए आज हम इनसे बात करते हैं। तो आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ तक कर रखी है? जी सर, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारे स्थानीय एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से हुई 5वीं तक। उसके बाद में 2-3 क्लास है मैंने प्राइवेट स्कूल से भी की। फिर 10वीं में मैं हमारे उधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद में 12वीं होने के बाद में मैंने बीए करी और बीए के साथ साथ में मैंने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण साथ साथ में ई मित्र का काम किया और मित्रा का कार्य काम किया और कैमरे में देख के और साथ साथ में बीए भी हो गई। उसके बाद में मैं 2020 के अंदर इसी पाठशाला कोचिंग के अंदर मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी और साथ साथ में मेरी एमए भी हो गई और बीपीएड की डिग्री है वो भी पूरी हो गई। मैंने प्राइवेट एमए की है ज्योग्राफी से और अब है वो बीएड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, आप पहले ई मित्रा का कार्य करते थे, उसके बाद में आपने बीपीएड भी कर लिया। देखो, कहते हैं ना कि बाधाएं हमारे हौसलों को कभी भी तोड़ नहीं सकती है और चाह हो मंजिल पाने की तो चेतावनी, तूफान, सुनामी, संकट कुछ भी आ जाए हमें रोक नहीं सकती है। ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। कहता हूं ना मैं आप लोगों को। सेम वैसा ही ये आपके सामने जो आज नए युवा साथी मेरे खड़े हैं, जो राजस्थान पुलिस में 2 जगह से चयन हुआ है, उसके साथ साथ अपने आसपास के गांवों के अंदर पहले विद्यार्थी रहे हैं जिनका पीटीआई में चयन हुआ है। पीटीआई में भी चयन और वो भी चयन, और 2020 में पाठशाला परिवार से ये जुड़े थे। मुझे आप कब से जानते हैं? सर आपको तो अब 12वीं पास करने के बाद में जब भी स्मार्टफोन हाथ में आपको और सुभाष जी को तो तब से जानने लग गया। उसके बाद में वर्दी का सपना था तो फिर आपकी बदन पे वर्दी देख के तो जोश बढ़ ही जाता था। तो मैं फिर वर्दी पहनकर पढ़ाऊं रोजाना? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर वर्दी दे के पहन के पढ़ाओगे तो और भी बच्चों के वो मन के अंदर यूं ही रहता कि हमें भी वर्दी प्राप्त करनी है। अब मैंने भी राजस्थान पुलिस की फर्स्ट टाइम तैयारी की थी तो आपके सानिध्य के अंदर हर एक वीडियो जब भी टाइम मिलता था उस टाइम में आपके वीडियो सुनता ही रहता। जब भी भले ही किताब के टाइम में किताब पढ़ता था लेकिन जब भी मौका मिले तो आपकी वीडियो देखता था और यूं ही चेहरे में वो वर्दी आती तो अपने हमेशा वो एक टारगेट बन जाता था। तो आप कौन सा गेम खेलते हैं? जी मैं कबड्डी और खो खो का स्टेट प्लेयर भी हूँ और उसके बाद में मैंने उसी सर्टिफिकेट से मैंने बीपीएड की थी। अच्छा जी सर, कबड्डी और खो खो? जी सर, हमारी स्थानीय गेम है कबड्डी और खो खो। वहाँ देखो गांव वाला टाबर जो है कबड्डी और खो खो और कुश्ती आमे रिया कर है, शेर हाड़ा पूरे दिन जो आपके लूडो में लागे रहा है। तो ये चीजों भी आपने सीखने मिला है कि गांव रे माई ने बैठे टाबर जो है कबड्डी और कुश्ती के कारण भी नौकरी लाग सके है। और खो खो और गेम जो है पहला स्कूल में चालिया करता है और आज बाने आप भूल चुके हैं, लेकिन बाने अपन वापस जिंदा करना है। जैसे अभी ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, एक अच्छी पहल है कि उन प्रतियोगी प्रतिभागी जो है जो अपने आप में एक हुनर रखते हैं, वो दबा हुआ है कहीं, उसको बाहर निकाला जा सकता है इन खेलों के माध्यम से। और खेल भी सरकारी सेवा में बहुत ही अहम जो है हिस्सा रखते हैं। मेरा गांव लालगढ़ जटान हैंडबॉल का मक्का कहलाता है राजस्थान में। हमारे गांव के बहुत से विद्यार्थी जो खिलाड़ी हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। गंगानगर में हैंडबॉल के जो खिलाड़ी हैं, या राजस्थान हैंडबॉल टीम के कैप्टन भी जैन प्रसाद मेरे ही गांव के रहे हैं, पापा जी के विद्यार्थी भी रहे हैं वो। तो हम ये जानते हैं कि खेलों से नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई का होना भी जरूरी होगा। बिल्कुल, खेलों के साथ में पढ़ना भी जरूरी है। आप पढ़ाई और खेल में कितने घंटे का ऐसे गैप रखते थे? यूं है सर कि जब भी मौका मिलता था तब गेम भी खेल लेते, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। अब देख रहे हो जो पीटीआई का रिजल्ट आया, कंप्यूटर निर्देशक का रिजल्ट आया, जरूरी नहीं कि पूरे दिन हम गेम खेले। गेम के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है और उसको गेम भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और यदि गेम खेलेंगे तो हमारा माइंड है वो भी अच्छे से काम करेगा। तो मैंने दोनों को सुबह थोड़ी बहुत योगा हो जाता है और गेम तो यूं है कि जब भी मौका मिलता है तभी खेलने का। बाकी यहाँ जयपुर में रहता तो पूरा ध्यान है वो पढ़ाई पे ही रहता है। साथ साथ में मैंने पीटीआई मतलब बीपीएड हो रही थी, यूं नहीं है, जरूरी नहीं, उसके साथ साथ में पढ़ाई जरूरी रखी। हर एक वैकेंसी के अंदर फॉर्म लगाए और लगभग जिसकी तैयारी की उसके अंदर सिलेक्शन भी हुआ है। और मेरा जो टारगेट था वो
पीटीआई था, और साथ साथ में कि भाई वर्दी का सपना, पीटीआई से पहले क्या पता भर्ती ना है, तो उससे पहले मैं एक बार वर्दी पहन के आपका जो आपके पास में रह के एक फोटो खींचो, वो वाला सपना था। तो फिर वो भी मेरे चलो वो भी जल्दी से अभी पूरा हो जाएगा, वर्दी मिल जाएगी अभी जरूर आपको। जरूर पीटीआई के आप अंदर ज्वाइन न मिले उससे पहले क्या पता वर्दी मिल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। मैं ऐसे आपसे पूछना चाहूंगा जी कि सर। जब आपने पाठशाला परिवार ज्वाइन किया, आप गांव से चले और सर। शहर में आए, तब कोई आपको किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप कहीं अरे यहाँ पर आ गए हैं, आपकी तैयारी होगी कि नहीं होगी, गांव में ही कर लेता, शहर में क्या रखा हुआ है? तो आपको कैसा अनुभव रहा पाठशाला क्लासेस के साथ, संजय सर के मार्गदर्शन में, हमारी टीम के मार्गदर्शन में आपने किस तरह से पढ़ाई की? जी सर, स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं गांव में मित्र का काम करता था, तो फिर वहां से क्या है कि लोगों की ताने सुनने पड़ते थे, हर बार बोलते थे क्या ये किया तू, इतना बड़ा हो गया है और कोई धंधा कर ले, क्या ये नहीं मित्र के काम है, साथ साथ में पढ़ाई कर रहा है, उसमें भी पैसे खर्च कर रहा है। तो फिर वो बार बार सुनने को मिलता था। उसके बाद में मैं फर्स्ट टाइम सब कुछ छोड़ छाड़ के, धंधा वंदा था सब कुछ छोड़ के फिर आ गए जयपुर। जयपुर आया तो मेरा एक रूम पार्टनर था, वो बाड़मेर के है, तो फिर उनसे बात हुई, तो फिर कोचिंग के बारे में यहाँ चारों तरफ पूछा था कि पुलिस के लिए आपको लेनी है। मैंने बोला यार अब इंस्पेक्टर वो के इतना डेप्थ में पढ़ाते थे, आपको सब इंस्पेक्टर की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, तो आप पाठशाला में वहाँ आपका सिलेबस तो लेट होगा लेकिन आपको पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे और व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो फिर मैंने वो पटवारी की उन्होंने तैयारी की और मैंने साथ साथ में पुलिस की ले ली थी। अच्छा देखो, इन्होंने एक बात कही कि सिलेबस थोड़ा लेट होगा लेकिन पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। और मैं यही आपसे कहता हूं कि गांव से निकलकर कुछ विद्यार्थी यही सोचकर आ जाते हैं कि कोर्स पूरा हो जाए, कोर्स पूरा हो जाए। कोर्स पूरा नहीं, हमें पूरी जानकारी के साथ पढ़ना है, जो हमारे लिए वकील भी नहीं बनना है, हमारे परीक्षा उपयोगी पढ़ना है। इतना ज्ञानोपयोगी भी नहीं पढ़ना कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर ही बैठे रह जाए। बहुत और जो नोट्स थे जो पाठशाला से मैंने लिखे थे, उन्हीं नोट्स से मैंने आज तक नहीं कोई दूसरा नोट्स बनाया, वही के वो भी मैंने उसी नोट्स को कम से कम 20-30 बार पढ़ लिया होगा। हाँ। और उसी से मेरा एसआई का जो एग्जाम है वो भी बढ़िया अंकों से, उन्हीं नोट्सों से मेरा पास हुआ था। अच्छा, और हर एक एग्जाम पास हुआ है लगभग। ऐसा ही एग्जाम भी आपने पास किया है, देखो कितनी अच्छी बात है। एक बार की तैयारी से आप 3 तो नौकरी लेकर बैठे हैं अभी, और एक एग्जाम इन्होंने पास और कर रखा है, और आगे और तैयारी कर रहे हो किसी चीज की? बिल्कुल मैं सर, मेरा सपना तो वैसे आरपीएस का है। हाँ। अभी पीटीए बनने के बाद में मैं आरपीएस और कॉलेज प्रोफेसर की दोनों की साथ मेरे के तैयारी तो कर सब रहा हूं। इंस्पेक्टर की तैयारी नहीं करोगे? सब इंस्पेक्टर अब पीटीआई बन के तो सब इंस्पेक्टर बन के तो आरपीएस का सपना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी दुआ और इस परिवार के जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों की दुआ और मेरा हर संभव सहयोग आपके लिए रहेगा कि आप आरपीएस आरएस जहां भी जाएं, आप बढ़े, आगे बढ़े, ताकि जो है हमारे जो युवा साथी उनको एक नया संदेश पहुंचे कि देखो आपके सामने कल तक थे और आज ये कहां पहुंच गए हैं। और कैसे इन्होंने बताया है कि 2 साल मैंने ई मित्रा का कार्य किया, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए। पिताजी खेती का कार्य करते थे, इनके बड़े भाई जो हैं वह भी अपनी पढ़ाई ना कर वह भी जो है इसका फर्नीचर का कार्य करने लगे। वो भी फर्नीचर का कार्य करने लगे, लेकिन अपने भाई को कैसे भी करके परिवार ने पढ़ाया और आज पूरा परिवार इन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि किस प्रकार से उनका जो बेटा है वो नौकरी लगकर आगे बढ़ा है। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति की मेहनत पूरे परिवार को जो है संवार देती है। और आप क्या कहेंगे जो नए साथी हैं उनके लिए? जी, जो भी राजस्थान पुलिस की यहाँ वर्दी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों से एक ही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा चोर से न पढ़े। कोई भी बुक्स है वो आप हर एक किताब यूं ही पढ़ दे तो उसमें नए नए फैक्ट पढ़ने को मिलते हैं, तो यूं लगता है कि इसको भी पढ़ लूं उसको भी पढ़ लूं। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। किसी से आपके जो भी प्रेरक है उनसे बात करिए, जैसे कि गुरु जी है, आपके कई वीडियो होंगे उनमें भाई राजस्थान की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, तो आप ऑथेंटिक कोई भी बुक है उसको उसके आपके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। कहीं बोलते हैं कि आपके नोट्स, आपके इतने एग्जाम पास हो रहे हैं, आपके नोट्स। मैंने बोला मेरे कोई नोट्स नहीं है, मैं खाली पेज पे लिखता हूँ। मैं साथ साथ में क्या किताब को एक बार ही मैंने लगभग पनेरमा वगैरह ये जो भी किताब है उनके एक बार पढ़ के फिर मैंने खुद की नोट्स बना ली। उसके बाद में क्या है कि किताब को पढ़ने चाहते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, तो उनको शॉर्ट नोट्स को पढ़ दे रहे और उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ो ताकि वो एक लाइन है ना कि एक लाइन है कि मतलब आप मेरी सक्सेस के पीछे एक ही कारण है कि मैंने 1000 किताबों को नहीं पढ़ा लेकिन मैंने एक ही किताब को 1000 बार पढ़ा है। बिल्कुल वो बात होती है। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस करता हूँ, हजारों किक की एक बार प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। वही चीज मैं आपको भी बताता हूँ। इन्होंने जो बात बोली है, आप यहाँ वो कहते ना कदे इस फूलते कदे उस फूलते, मेरा यार जो है वो गाना आया था ना, तो आप अगर जगह जगह भटकोगे तो घना मामा वो भाणजो तो हमेशा भूखो ही रहे है, आवाज थान ध्यान भी है। तो ये वास्ता थान मैं बताऊं कि पढ़ाई जो है आप एक जगह पर एक व्यक्ति पर विश्वास करके उसने जितना पढ़ाया है उसको आप याद कर लीजिए। आप अलग अलग मन ना भटकाएं, मन को शांत कीजिए। जैसा कि अपने बौद्ध धर्म होता है उसमें कहा जाता है दुख समुदाय, दुख का जो कारण है वो तृष्णा है।
सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तृष्णा है, और दुख निरोध यानी दुख का जाना तृष्णा का हटना है। और प्रत्येक प्रत्यय समुत्पादक शब्द प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, और जब वो कारण समाप्त होता है तो कार्य समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही आपको नौकरी मिलती है तो उसका एक कारण समाप्त हो जाता है, फिर आप दूसरी नौकरी की इच्छा रखते हैं, फिर वो समाप्त हो जाता है। तो आपको पहले एक को पढ़ना है, जब ही दूसरी बुक लेकर पढ़ाई करनी है। और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर खड़े होकर? आज यूं ही यहाँ कोचिंग में आए तो जो हमें हमें शिक्षक पढ़ा के गए थे, यूं ही मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा देखा तो उन्होंने बोला अरे क्या होगा, हो गया आपको। बहुत खुशी उनको भी और मुझे भी खुशी हुई कि जिन गुरुजन से मैंने पढ़ा और उनको मिठाई खिलाई तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप जब मैं एसआई की तैयारी करता था उस टाइम में आप भी लगभग एसआई की तैयारी कर रहे थे साथ साथ में, और साथ साथ में आप वो एक और बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि आपकी भी साथ साथ में तैयारी हो रही थी और हमें भी मोटिवेट मिल रहा था। क्योंकि एक एग्जाम होता है, बढ़िया तैयारी होती है, बहुत डर लगता है। मैं हर संभव यही कोशिश करता हूँ, जो भी जैसी भर्ती आती है मैं उन्हीं की किताबों में पढ़ने लग जाता हूँ और यूट्यूब पे करवाने लग जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो किसी ना किसी के तो फायदा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ था मुझे। तत्सम और तद्भव समझ में नहीं आ रहे थे, आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा लगा, और मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। और हर बार एक तरह से प्रेरणा मिलती थी कि आशु जी भी कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें। और उसी तैयारी पे ये कांस्टेबल और पीटी सारे उसी की तैयारी पे एग्जाम क्लियर हुए सर। बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे जानकर, और वो भी बहुत बढ़िया बताया आपने। वो हिंदी के तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ऐसे शब्दों को मैंने कराया क्योंकि यही वो विषय थे जो सबसे कठिन लगते थे। क्योंकि आप सभी को सूत्र के माध्यम से सीख सकते हैं, क्रिया है, संधि है, समास है, लेकिन इन चीजों को तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। और वो मैंने यूट्यूब पर डाल दिए प्लेलिस्ट में, काफी विद्यार्थियों से पढ़े, बीएसटीसी एग्जाम वालों को फायदा हुआ, ऐसा ही वाले विद्यार्थियों को फायदा हुआ, और वो सभी साथी जो आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। तो नेतिराम जी बहुत अच्छा लगा आपसे। और एक बात मैं जो आपको कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी क्या है कि पूरे दिन फोन लाइब्रेरी में रखते हैं या मतलब फोन से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। हाँ, यूट्यूब ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, लेकिन जब भी आपको जरूरत है आप किताब से ज्यादा पढ़े, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए तो उस टॉपिक को, आपके हर एक टॉपिक की वीडियो अलग से पढ़े। प्रजामंडल समझ में नहीं आ रहा तो उनको याद कैसे करें, तो उसकी ट्रिक सीख सकते हो। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, और सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल सकते हैं। आपके हर एक राजस्थान जीके के अंदर लगभग हर एक टॉपिक के आपके वीडियो बने हुए, तो मेरा यही निवेदन मिल जाएगी आपको। लेकिन पहला इन्होंने बताया कि किताब पहले, नोट्स पहले, फिर यूट्यूब, वहां पर आप अपना आकलन कीजिए कि जैसे लाइव चलते हैं उनमें मेरे कितने % सही हो रहे हैं। एक पर्सन को 1000 बार पढ़िए, बार पढ़िए, और मैं भी बार वही कराता जाता हूँ। बिल्कुल बदलता तो है ही नहीं। जो राणा प्रताप जी, उनका जन्म जो है 9 मई 1540 को हुआ, वो मैं 10 बार बताऊंगा तो एक दिन आपको याद होगा। जिस दिन आपको याद हो जाएगा उसी दिन आपके लिए वो आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। यूं एक क्वेश्चन आता है, उस एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 10-15 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत फायदे। ऐसे मतलब जोड़ के पढ़ने से याद अच्छा से होता है, तो भूलने में समय कम लगता है और ज्यादा चीजें अपने को सीखने को मिल जाती है। मैं कोशिश हर संभव यही करूंगा। और नेतिराम जी आपको आगे की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।